हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 4 है। आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है वहां पे इस चैप्टर को मेंशन किया गया है इंडियाज फॉरेन रिलेशंस के नाम से। ठीक है, वहां पे कुछ एडेड टॉपिक्स दिए गए हैं, तो मैं उन सभी टॉपिक्स को भी बिल्कुल कवर करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। फाइंड करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। चाइना हैज क्रिएटेड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। देखो, तिब्बत जो रीजन था वो पहले वो चाइना का पार्ट नहीं था, है ना। बाद में हम लोग देखेंगे कि जब 1949 में तिब्बत में चाइना में जब रेवोल्यूशन होगा, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तिब्बत को अनेक्स कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। कब्जा करने के बाद में बेसिकली वो लोग तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पे वो लोग बना देंगे। ऑल्दो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे नहीं, बस नाम के लिए ऑटोनोमस रीजन जो है वो बना देंगे। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है तिब्बतियन अपोज द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। तो चाइना वालों ने क्या किया, तिब्बत की जो रीजन है उसको कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया। लेकिन तिब्बत के लोग इससे खुश नहीं है, तो तिब्बत के लोगों ने क्या किया, इसके बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के अपोज किया। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उन्हें सक्सेस मिला नहीं, बिकॉज चाइना वालों ने अपने जो मसल्स पावर है, अपनी जो आर्मी की पावर है उसको यूज किया। तो ये भी करेक्ट है। एंड हम लोग ये देखते हैं कि चाइना ब्रिंग मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स इन तिब्बत। देखो, तिब्बत वाली जो रीजन है वहां पे चाइना ने क्या एक तरीका अपनाया है कि चाइना ने अपने बाकी जो एरियाज जो है वहां से बहुत सारे लोगों को ला करके वो तिब्बत में उन्होंने उनको बैठा दिया है, बसा दिया है, उनके घर वगैरह बना दिए हैं, सो दैट तिब्बत की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। प्रीवियसली अरुणाचल प्रदेश वाज कॉल्ड। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है बेसिकली इसको पहले क्या बोलते थे, नेफा, है ना, NEFA, नेफा। फुल फॉर्म क्या है इसका, नॉर्थ ईस्ट फाइनेंशियल एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फोर्स एजेंसी, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एसोसिएशन। करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 83। इन इंडिया इंडो चाइना वॉर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ। देखो 1962 में जब इंडिया चाइना की जब वॉर होगी और अनफॉर्चुनेटली वो वॉर हम लोग हार जाएंगे, है ना, वो वॉर जो है हम लोग हार जाएंगे, तो हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा एक दुख होगा, सैड होगा, ह्यूमिलेशन होगा, है ना। तो ह्यूमिलेशन तो होगा, लेकिन हमारे कंट्री में एक तरह की, हमारे इंडिया चाइना हमारे कंट्री में एक न्यू डेवलपमेंट ये भी आएगी कि हमारे कंट्री के लोगों के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो ह्यूमिलेशन तो थी, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हुआ था, स्ट्रेंथ हुआ था नेशनलिज्म। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनलिज्म। assertion region. Several small border skirmishes between the armies of India and China took place. तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे skirmishes, छोटे मोटे झड़प जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे मोटे जो झगड़े जो होते हैं, skirmishes जो होते हैं, वो इंडिया और आर्मी और चाइनी आर्मी जो है इनके बीच जो है बहुत सारी ऐसे skirmishes जो है वो होंगी। बिल्कुल ये करेक्ट है। Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there। और इसका कारण क्या था इसका, तो चाइना वालों ने क्या किया था, इन्होंने अक्साई चीन वाली जो हमारी एरिया है, जो हमारी लद्दाख यूटी के पार्ट जो है, तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया, उस समय तो जम्मू कश्मीर था वो, तो जम्मू कश्मीर की जो अक्साई चीन वाली जो एरिया जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया, और वहां पे उन लोगों ने अपने रोड्स वगैरह बना दिए। तो जब इंडिया ने इस चीज को लेकर अपोज किया तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने स्क्रीमसेस स्टार्ट कर दिए। तो रीजन करेक्ट है और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ में। When Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there। तो हम लोग देखेंगे ये चाइना वालों ने अक्साई चीन को कब क्या किया, ऑक्यूपाई करके वहां पे रोड बनाने जो है वो स्टार्ट कर दिए, रोड बनाया। बिटवीन 1950 1959, बिटवीन 1957 1959, बिटवीन 1959 एंड 1962, या फिर बिटवीन 1955 और 1959। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, 1957 टू 59। देखो 57 से 59 के बीच में इन लोगों ने इस तरह से रोड्स बना दिए, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया बट इंडिया की बात को उन लोगों ने माना नहीं, और ऑफ कोर्स फिर बाद में भी रोड्स वगैरह बनाए होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में जब वो लोग बना रहे थे हम लोगों ने अपोज किया, और फाइनली हम देखेंगे कि स्क्रीमिसेस होगा जिसके कारण फाइनली एंड में क्या होगी, वॉर होगी। क्वेश्चन नंबर 86। आफ्टर द वॉर इंडिया एंड चाइना
टू रिज्यूम फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इन। देखो जब वॉर जब हो गई तो हमारे और चाइना के बीच में रिलेशंस जो है बहुत खराब हो गए। हमारे कंट्री में जो चाइना के एम्बेसडर थे या चाइना के कंट्री में जो हमारे एम्बेसडर थे तो उनको बुला लिया गया, रिलेशंस खराब हो गए। हम लोग एक दूसरे से ट्रेड कम कर रहे थे, कल्चरल एक्सचेंज या दूसरे किसी तरह की बिजनेस एक्सचेंज, हमारे लीडर का वहां जाना या वहां के लीडर का हमारे कंट्री में आना, ये सब कुछ बंद हो गया था। तो हमारे दो कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब होता है कि जब एक कंट्री को आप देखोगे, एक कंट्री और दूसरा कंट्री क्या करते हैं, एक दूसरे के कंट्री में एक दूसरे के पास जाते हैं, हमारे लीडर वहां जाएंगे, वहां के लीडर हमारे पास ही आएंगे, हम लोग कुछ बिजनेस करेंगे, हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो खत्म हो गया था 62 की वॉर के बाद में, फिर उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया। कब? 1966 में, 1976, 1991 या फिर 2004 में। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टार्ट किए गए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1976। फाइंड करेक्ट फाइंड करना है हमें। द बिटवीन इंडिया चाइना द मेन डिस्प्यूट वाज अबाउट द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न द एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। तो देखोगे हमारे और चाइना के बीच में जो लैंड बाउंड्री को लेकर के जो इशू है, जैसे मान लो इंडिया ऐसे है, ऐसे करके हमारी हिमालय को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर वाली बॉर्डर है, तो मेनली वहां पे अक्साई चीन का एरिया है, तो मतलब कि ये वेस्ट साइड में हमारे जो है ये इशू है। इसके अलावा यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है तो ये ईस्ट में, तो क्या होगा वेस्ट और ईस्ट, है ना, वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पे देखो वेस्ट एंड नॉर्थ लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि तिब्बत वाज गेटवे बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंडिया। तो देखो ऐसे करके यहाँ पे तिब्बत था, है ना, यहाँ पे तिब्बत था, इधर में इंडिया है, इधर में चाइना है, तो ये एक दोनों कंट्री के बीच में क्या था, एक तरह का बफर का काम करता था, एक तरह की बफर का काम करता था, गेटवे नहीं। तो यानी कि ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन, दोनों ही गलत है, तो कौन सी करेक्ट है? कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। देखो बफर का मतलब क्या होता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तरह से पहले तिब्बत था, तो तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में होने के कारण इंडिया और चाइना डायरेक्टली एक दूसरे से कन्फ्रंट्रेशन में नहीं थे, डायरेक्टली एक दूसरे की आर्मी एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाती थी, क्योंकि बीच में तो तिब्बत था। लेकिन जब चाइना वालों ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया तो हम लोग देखेंगे चाइना और इंडिया की बॉर्डर अब बहुत जगह मैच होने लगी, अब वहां पे फिर प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा 87 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चाइना क्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कौन सी रीजन जो है वो चाइना जिसे क्लेम करता है? अक्साई चीन, हाँ अक्साई चीन के एरिया को वो क्लेम करता है जो जम्मू कश्मीर के पार्ट में है हमारा। अरुणाचल प्रदेश, यस चाइना का कहना ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये तिब्बत का पार्ट है, बिकॉज तिब्बत चाइना का है तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है, ये कहना है उनका, तो ये भी करेक्ट है ऑफ कोर्स। लेकिन ये सब जो है चाइना का ये फॉल्स क्लेम है ना, गलत बात है। एंड सिक्किम, देखो सिक्किम जो है हमारी कंट्री में 1947 के बहुत बाद में जाके ऐड हुआ, है ना, सिक्किम जो है बहुत ही बाद में जाके हमारी कंट्री में ऐड हुआ। चाइना वाले भी ट्राई कर रहे थे कि सिक्किम को वो लोग अपने कंट्री में मिलाए, तो इनिशियली सिक्किम को लेके कुछ इश्यूज था, लेकिन बाद में अभी हम लोग देखेंगे ऐसा कोई इशू नहीं है, तो सिक्किम को तो क्लेम नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन सी। When China attacked India, तो चाइना वालों ने हमारे कंट्री में 1962 में तो अटैक किया था, ये हमें पता है, तो 61 तो नहीं होगा। 62 में कब? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर। अक्टूबर 1962 में इन लोगों ने हमारे कंट्री के ऊपर में अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 90, फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। China had claimed administrative control over Tibet for the first time in 1950। देखो चाइना वालों ने क्या किया था, उन्होंने 1950 में जाकर के तिब्बत को जो है उन्होंने एनेक्स कर लिया, तिब्बत को कब्जा कर लिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि चाइना ने तिब्बत को कब एनेक्स किया, तो 1950। तो ये देखो चाइना हैड क्लेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत फॉर फर्स्ट टाइम इन 1950। तो क्या चाइना ने फर्स्ट टाइम तिब्बत के ऊपर में कंट्रोल, चाइनीज जो लोग थे क्या उन लोगों ने फर्स्ट टाइम 1950 में तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया था? आंसर इज नो। देखो टाइम टू टाइम पास्ट में भी बहुत बार ऐसा था कि चाइना वाले कभी तिब्बत पे रूल करते थे, कभी नहीं करते थे। ठीक है, कभी 5 साल के लिए उनका रूल होता था, फिर हट जाते थे, 10 साल के लिए होता था, फिर हट जाते थे, फिर 10 साल नहीं करेंगे, फिर 5 साल करेंगे, कुछ ऐसे होता था, है ना। तो कभी रूल के अंदर था, कभी रूल के अंदर नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम 1950 में, वो उससे पहले भी वैसा हो चुका था। ठीक है, लेकिन उस समय मोनार्की थी उस समय, है ना, उस समय तो हम लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। तो ये वाली जो है कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी।
दूसरा स्टेटमेंट, तिब्बत वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट बिफोर 1950। तो मैंने अभी जैसे बताया कि तिब्बत एज ए एरिया, तिब्बत एज ए कंट्री को देखोगे तो कभी चाइना वाले उसको कंट्रोल करते थे 5-10 साल के लिए, 20 साल के लिए, फिर कभी कंट्रोल नहीं करते थे, फिर कंट्रोल करते थे। तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं था, बीच में बहुत बार ऐसा टाइम था 1950 से पहले जिस समय चाइना वाले उस पर कंट्रोल करते थे। तो यानी कि ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों ही इनकरेक्ट है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइंड करेक्ट। इन अक्टूबर 1962 चाइना डिड स्लो एंड मैसिव इन्वेजन। तो हम लोग देखेंगे कि चाइना वालों ने अक्टूबर 1962 में क्या किया? इंडिया के ऊपर अटैक किया, है ना। मैसिव अटैक था, बहुत ही लार्ज स्केल में अटैक था, लेकिन ये प्रोसेस स्लो नहीं था, बहुत रैपिड था, बहुत फास्ट था। बहुत जल्दी ही उन लोगों ने बहुत सारी एरिया को कब्जा कर लिया, तो ये रैपिड था, तो ये तो गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, चाइना अटैक्ड ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर इन अक्टूबर 1962। देखो हमारी कंट्री और चाइना के बीच में कौन सा? ये वाला जम्मू कश्मीर वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश के वहां पे ईस्टर्न बॉर्डर है ना। तो चाइना वालों ने क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर वाली रीजन पे अटैक किया था? सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर में नहीं, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों में किया था। तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड इनकरेक्ट। द फर्स्ट चाइनीज अटैक लास्टेड 1 मंथ। तो पहला जो चाइनीज अटैक था, देखो ये जो अटैक आई थी चाइनीज लोगों की, तो वेव में आई थी, पहली वेव आई थी। अब वो पहली वेव लगभग 1 वीक के आसपास तक रही थी। पहला जो अटैक आया था लगभग वो 1 वीक के आसपास रहा था। तो 1 मंथ नहीं, 1 वीक होना चाहिए था, है ना। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, चाइनीज फोर्स कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। यस, तो चाइना वालों ने जब ये अटैक किया तो उन लोगों ने काफी सारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया है उनको कब्जा कर लिया, उन लोगों ने एनेक्स कर लिया। तो ये तो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है? ओनली 1। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। चाइना इंडिया चाइना वॉर वॉज स्टॉप्ड बाई। तो इंडिया चाइना की जो वॉर हो रही थी फाइनली इसका एंड कैसे हुआ? ठीक है, सीज फायर डिक्लेयर्ड बाई चाइना, ठीक है, सीज फायर डिक्लेयर्ड बाय इंडिया, सीज फायर डिक्लेयर्ड बाय यूएन, सीज फायर डिक्लेयर्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। करेक्ट आंसर होगा सीज फायर डिक्लेयर्ड बाय चाइना। देखो वॉर हो रहा था, वॉर हो रहा था, चाइना वाले काफी अंदर तक आ गए थे, सडनली उन लोगों ने यूनिलैटरल वे में उन लोगों ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, है ना। चाइना वालों ने बोला कि ओके झगड़ा खत्म, वॉर खत्म, ठीक है। उन लोगों ने अपने तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग वॉर खत्म कर रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया? वॉर को खत्म किया। अब वॉर को खत्म करके एंड कर दिया, अनाउंस कर दिया एंड करने का। अब वो लोग फिर जो है जहां तक आ गए थे वो लोग, उससे फिर वो लोग पीछे चले गए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीज फायर डिक्लेयर्ड बाय चाइना। क्वेश्चन नंबर 94, चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट। तो देखो चाइना वॉर में, क्योंकि चाइना के साथ जो वॉर हुई थी उस वॉर में हम लोग हार गए थे, तो इससे इंडिया की जो इमेज है इसको काफी डेंट हुआ था, नुकसान हुआ था। तो कहां हुआ था? होम में, क्या हमारे कंट्री के अंदर नुकसान हुआ था? यूनाइटेड नेशन और अब्रॉड में, यूनाइटेड नेशन में नुकसान हुआ था और अब्रॉड में नुकसान हुआ था। ऑप्शन सी, हमारे कंट्री के अंदर और अब्रॉड में नुकसान हुआ था, या फिर ऑप्शन डी, अब्रॉड में एंड साउथ एशिया में नुकसान हुआ था। अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे कंट्री के अंदर भी नुकसान हुआ था, कंट्री के बाहर भी नुकसान हुआ था। बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज इंडिया को देखने लगे कि ये तो बहुत वीक कंट्री है, ये हार गया, तो बहुत ही खराब हमारा इमेज जो है वो क्रिएट हुआ था, ह्यूमिलेशन हुआ था हम लोग, क्योंकि हार गए थे इस वॉर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड करेक्ट। करेक्ट फाइंड करना है, ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ चाइनीज अटैक इंडियन फोर्सेस कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांस ऑन द ईस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। तो हम लोग देखेंगे पहला जो वेव आया था अटैक का वो तो 1 वीक तक रहा था, फिर दूसरा जब वेव आया, सेकेंड वेव जब आया, तो सेकेंड वेव ऑफ चाइनीज अटैक इंडियन फोर्सेस ने क्या किया? वो ब्लॉक किया द चाइनीज एडवांस इन द ईस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। देखो चाइना वाले जो है वो लद्दाख वाली एरिया में भी अटैक कर रहे थे, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया में भी अटैक कर रहे थे। लद्दाख वाली एरिया में बहुत ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिला, लद्दाख वाली एरिया में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला उन्हें, तो क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनको काफी रोक दिया। तो यहाँ पे देखो सेकंड वेव के दौरान में जो चाइनीज जो एडवांस थे उसको इंडियन आर्मी फोर्सेस ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। लेकिन यहाँ पे आप एक फोकस करो, यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट लिखा है, लद्दाख तो वेस्टर्न फ्रंट में है ना, तो ईस्टर्न नहीं होगा, वेस्टर्न होना चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए ये गलत हो जाएगी, वेस्ट होना था वहां पे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन द ईस्ट द चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्लेन्स।
तो और ईस्टर्न साइड में जो अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया है वहां पे चाइना बहुत अंदर तक आ गए थे। इवन अरुणाचल प्रदेश प्लेन नहीं, इवन आसाम प्लेन तक आ गए थे। आसाम के जो एंट्री पॉइंट जो है प्लेन वाली, वहां तक वो लोग आ गए थे। तो ये वाली भी गलत हो जाएगी, यहाँ पे आसाम प्लेन्स होना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, ड्यूरिंग सिनो इंडियन वॉर इंडिया हैड टू अप्रोच फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। देखो, इंडिया चाइना की जो वॉर है, यहाँ पे सीनो जो वर्ड है ना, वो चाइना के लिए यूज करते हैं। याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन सीनो आता है तो आप याद रखना चाइना को डिनोट कर रहा है। तो इस वॉर के दौरान जब इंडिया लूज कर रहा था, हार रहा था, तो इंडिया ने मिलिट्री हेल्प मांगी थी। किन से? अमेरिका एंड ब्रिटिश से, अमेरिका एंड यूएसएसआर से, यूएसएसआर से, या फिर अमेरिका से और ब्रिटिश से और यूएसएसआर तीनों से। तो किन से इंडिया ने मिलिट्री हेल्प मांगा था? याद रखना, मिलिट्री हेल्प मांगा था किन से? आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकन एंड ब्रिटिश, ऑप्शन ए। The Soviet Union remained dash during the Indo-China War। तो इंडो चाइना वॉर, यहाँ पे इंडो का मतलब इंडिया है, ठीक है। इंडो चाइना वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने किसका साथ दिया था? तो सोवियत यूनियन न्यूट्रल था, किसी का साथ नहीं दिया था, या फिर चाइना अलायंस था, चाइना को सपोर्ट कर रहा था वो, ठीक है, और या फिर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया की तरफ वो झुका हुआ था, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रल था। चाइना ने इंडिया का साथ नहीं दिया, और सॉरी, यूएसएसआर ने इंडिया का साथ नहीं दिया, यूएसएसआर ने चाइना का भी साथ नहीं दिया। यूएसएसआर का कहना था कि ये जो वॉर हो रही है ना, ये मेरे ब्रदर एंड मेरे फ्रेंड के बीच हो रही है, मैं किसका सपोर्ट करूं, ठीक है, कुछ ऐसा स्टैंड था उनका। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ब्रदर चाइना था एंड इंडिया जो है वो फ्रेंड था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, what was not the result effect of इंडो चाइना वॉर। तो इंडो चाइना वॉर में इसमें देखेंगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें क्या इसका रिजल्ट नहीं था। तो देखते हैं पहले क्या 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 रिजल्ट था। तो हम लोग पहला जो स्टेटमेंट है देखते हैं, ऑप्शन है जो देखते हैं, सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर आइदर रिजाइंड और वेयर रिटायर्ड। यस, वॉर खत्म होने के बाद में बहुत सारे आर्मी कमांडर्स ने रिजाइन कर दिया, रिटायर हो गए। ये बहुत ही ह्यूमिलिएशन था हमारे लिए, हम लोग हार गए थे। तो ये करेक्ट है, ये तो हुआ था, ये रिजल्ट था। दूसरा स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्टर हैड टू लीव कैबिनेट। यस, डिफेंस मिनिस्टर जो वी के कृष्णन मेनन जो थे, उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ा, कैबिनेट छोड़ना पड़ा, है ना, उनको भी रिजाइन करना पड़ा, ये भी सही है। नेहरू वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड। हमारे कंट्री के अंदर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे थिंकर्स जो है वो नेहरू को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बिकॉज वो लोग ये बोल रहे थे कि नेहरू जी ने सही अंदाजा नहीं लगा पाए ये चाइनीज लोगों का। नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे हम लोग पता है, सरदार पटेल जो है उनके मन में था कि चाइनीज जो है वो हमारे ऊपर, चाइनीज जो गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन नेहरू जी का मानना था कि ऐसा नहीं होगा, अनलाइकली है ये, तो इसलिए नेहरू जी की क्रिटिसिज्म होती है। लास्ट स्टेटमेंट, इंडिया साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ यूएसएसआर। यस, इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। क्या ये रिजल्ट था 1962 के वॉर का? नहीं, ये नहीं था। तो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे देखो नॉट रिजल्ट पूछ रहा है, तो ये वाला नॉट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। अच्छा, नेहरू जी की गवर्नमेंट की बात हो रही है। हिज गवर्नमेंट वाज मूव्ड इन 1952। तो देखो 1952 में पहली बार नेहरू जी के, यहाँ मतलब नेहरू जी है, हाँ, तो नेहरू जी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाएगा। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल, बाकी दो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जैसे हमारे कंट्री में अगर उनको रूलिंग जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर भरोसा अगर नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे कि इनके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये लोग सही तरीके से देश चला रहे हैं, सही तरीके से कंट्री को चला रहे हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये लाया जाएगा। सबसे पहले बार कब लाते हैं? 1952 में सबसे पहला बार आएगा। ये गलत है। सबसे पहला बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा वो आएगा 1962 के वॉर के बाद। वहां पे 1962 में, क्योंकि जो वॉर जो होगी उसमें जब हम लोग हार जाएंगे, तब जाके हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाएगा। कहां? पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये वाली तो गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है तब उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होती है, डिस्कशंस वगैरह होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, Supreme Court did not allow it to discuss it in Lok Sabha as it might endanger our democracy। तो जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया तो उस समय हम लोग ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आप इसे डिस्कस करो। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसेंटली वॉर को हार गए हैं और इससे हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशंस हुए थे, है ना, डिस्कशंस बिल्कुल हुए थे। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा? दोनों ही गलत है, कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। फाइनली हमारा 100 आ गया। फाइंड करेक्ट। द सीनो-इंडियन कॉन्फ्लिक्ट हैड इफेक्ट ऑन इंडियाज पार्टी पॉलिटिक्स। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री के जो पार्टी पॉलिटिक्स जो है, हमारे कंट्री के जो पॉलिटिक्स जो चलती है इलेक्शंस वगैरह को लेकर के या बाकी जो दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती है, इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा था। बिल्कुल हाँ, लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा थे, है ना, जो लीडर्स थे उनसे काफी ज्यादा गुस्सा थे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ा था पॉलिटिक्स के ऊपर में। तो ये तो करेक्ट है। द सीनो का मतलब अगेन चाइना इंडियन कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है। द सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट अफेक्ट द ऑपोजिशन। नहीं, ये गलत है। बिल्कुल ऑपोजिशन को भी अफेक्ट किया था। ऑपोजिशन वाले भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया, गवर्नमेंट के कारण हार गए, इस तरह की प्रोटेस्ट जो है वो चल रही थी। तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द पॉलिटिकल मूड ऑफ कंट्री हैड बिगन टू चेंज आफ्टर दिस वॉर। यस, हमारे कंट्री में जब ये वॉर के बाद में जब इलेक्शंस वगैरह होगी तो हम लोग देखेंगे कि उस समय जो कांग्रेस की लीडर थी, उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको कुछ लॉस होगा, है ना, कुछ इलेक्शंस वो लोग हार जाएंगे। ठीक है, तो लोगों के मन में जो पॉलिटिकल जो मूड था लोगों का वो चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये वाली भी करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी है? 1 और 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। When अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड चाइना। तो देखो 1976 में हमारे और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है फिर से स्टार्ट हो गए थे। हम लोगों ने बोला कि ठीक है चलो, जो पास्ट में हुआ हुआ, आगे चल के फिर से हम लोग अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं। तो उसके बाद में देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो चाइना में जाएंगे, है ना, चाइना में जाएंगे, विजिट करेंगे। तो कौन सी ईयर में? 1976। देखो 1976 में तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है अच्छा हुआ। उसके बाद 79, 78 और 85 कौन सी ईयर में जाएंगे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1979। आगे बढ़ते हैं 102। When अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड चाइना ही वॉज। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना जब वो गए तो बेसिकली वो क्या थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना में थे वो कौन से पोस्ट पे थे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर अपोजिशन लीडर? चलो आप एक काम करो, इसकी आंसर आप मुझे बताना, मैं दो ऑप्शन काट देता हूं। वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम नहीं थे, वो अपोजिशन लीडर नहीं थे, बेसिकली इन दोनों में से एक है। ऑप्शन ए एंड बी में से एक है। आप इसकी आंसर मुझे बताना। अगर आपको आंसर इसकी नहीं मिलती है, नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा या फिर आप कमेंट करना, मैं वहां को कमेंट रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। ठीक है, बट आप जरूर ट्राई करो इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। फाइंड इनकरेक्ट। इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। तो देखो नेहरू जी जब चाइना विजिट किए थे, उसके बाद में वॉर वगैरह जब हो गया, उसके बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना विजिट किए थे? इंदिरा गांधी? नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। तो ये तो गलत हो जाएगी, राजीव गांधी ने विजिट किया था। Since then, the emphasis is more on defense relation between the two countries. और तब से हम लोग देखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में डिफेंस रिलेशंस जो है इस पे हम लोग बहुत ज्यादा जोर देंगे। नहीं, डिफेंस रिलेशन नहीं, हम लोग उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे कि ट्रेड हो, बिजनेस हो, है ना, ट्रेड हो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वगैरह हो, इस पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो गलत कौन सी है? दोनों ही गलत है, दोनों ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104। असर्शन रीजन। विदिन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सम डिफरेंसेस इमर्ज। तो हम लोग देखेंगे इस दौरान में, ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो इस टाइम में लगभग हम लोग देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसके बीच में काफी सारे डिफरेंसेस जो है इमर्ज होकर आ जाएंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर्स जो थे उनके बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। रीजन क्या था? देयर वाज सम ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन। तो देखो रीजन बिल्कुल ये था कि देखो चाइना और सोवियत यूनियन जो है इनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स हो रही थी। देखो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन चाइना का कम्युनिज्म और सोवियत का कम्युनिज्म में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो दोनों का अपना अपना वर्जन था, चाइना वाले का अपना वर्जन था, सोवियत वालों का अपना वर्जन था। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारे कंट्री के अंदर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी
उन उसके मान लो 100 लीडर थे, तो 100 में से मान लो कुछ लीडर चाइना वाले कम्युनिज्म को फॉलो करना चाहते थे और कुछ लीडर सोवियत वाला कम्युनिज्म को फॉलो करना चाहते थे। एज अ रिजल्ट चाइना और सोवियत में जो ये प्रॉब्लम्स हुआ उसका इफेक्ट हमारे कंट्री में भी देखने को मिला। हमारे कंट्री के भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनमें भी डिवीजन देखने को मिला। तो यानी कि ये रीजन करेक्ट है, अब बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विच टू फैक्शन इमर्ज। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में बेसिकली ऐसा था कि कुछ लोग यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ यूएसएसआर वाली कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग चाइना वाली कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ऑप्शन सी यूएसएस सॉरी सी नहीं, ऑप्शन ए, नहीं नहीं ये नहीं, कहा गया ऑप्शन डी यूएसएसआर एंड चाइना। तो प्रो का मतलब है सब फ्रेंडली, है ना, सपोर्ट में। तो कुछ लोग, कुछ कम्युनिस्ट लीडर प्रो यूएसएसआर थे। प्रो यूएसएसआर मतलब वो लोग यूएसएसआर वाली कम्युनिज्म फॉलो करना चाहते थे, और बाकी जो कुछ थे वो प्रो चाइना थे। प्रो चाइना का मतलब वो चाइना वाली कम्युनिज्म जो है उसको फॉलो करना चाहते थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहीं तक हम लोग देखेंगे। इसके बाद वाली पार्ट जो है वहां मैं और दूसरे और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और इस चैप्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी तो 105 तक गए हैं, लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 200 के आसपास तक क्वेश्चन जो है वो जाएगी। ठीक है, 200 के आसपास तक क्वेश्चन जो है वो जाएगी, ये एक एस्टिमेटेड आइडिया है। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं। थैंक यू।